हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यावंदन स्टडी। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसमें मैंने 100+ क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 50 और सेकेंड पार्ट में बाकी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मुस्तफा आदिब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लेबनान। ओके, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और यहाँ की मुद्रा क्या है? लेवांस पाउंड। क्या है? लेवास पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए गुरजीत सिंह, ऑप्शन बी राम गोपाल राव, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बाजूभाई वाला। कौन है? बाजूभाई वाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। कौन है? BS येदुरप्पा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी गुजरात में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। ओके, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये होगा गोमती नदी। ओके, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रीम्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन है? ये फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं। कौन है? ब्रिटिश ड्राइवर हैं, जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। ओके, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सेगली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सेहली। ओके, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए हेमंत खत्री, ऑप्शन बी अवीक सरकार, ऑप्शन सी जयंत सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवीक सरकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे,
ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ओके, और ये जितने भी इंडेक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसका मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ओके, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 48वीं। ओके, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और यहाँ की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रांक। क्या है? स्विस फ्रांक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-JVC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। और ये CII-JVC क्या होता है? CII-JVC क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। ओके, और GVC का गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी एशले बार्टी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स। ये सेरेना विलियम्स कौन है? एक अमेरिकी देश की हैं और इन्होंने अभी 23वां ग्रैंड स्लैम जीतकर दुनिया की प्रथम बन गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी कियारा आडवाणी या ऑप्शन सी करीना कपूर या ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कियारा आडवाणी। ओके, कौन बनी है? कियारा आडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ये पहली एम्बुलेंस महिला ड्राइवर हैं। कौन है? एम वीर लक्ष्मी। ओके, चलो तभी मैं तमिलनाडु की तरफ देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंद्र नेवी अभ्यास आरंभ हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। ओके, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। और ये जो एक्सरसाइज हुई है कहाँ पर हुई है? यह बंगाल की खाड़ी में हुई है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और जितनी भी एक्सरसाइज ये होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका भी मैं सेपरेट से वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पर पूछ रहा है SCO परिषद। ओके, इस चीज़ को थोड़ा नोट करके रखिएगा। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी श्रीलंका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। कौन है? ऑप्शन बी भारत। ओके, और ये SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी बेल्जियम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रोएशिया। चलो क्रोएशिया की तरफ देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्या है?
जाग्रेब। ओके, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलिनोविच। कौन है? जोरान मिलिनोविच। और यहाँ की मुद्रा क्या है? कुना। क्या है? कुना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध का फैसला किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ओके, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद, जो कि कानूनी राजधानी है, और अमरावती है जो वास्तव में है। ओके, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। और प्रथम पर कौन है? प्रथम पर है अमेरिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी पोलैंड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली। कहाँ पर? इटली। ओके, इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या है? रोम। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मट्टेरेल्ला। कौन है? सर्जियो मट्टेरेल्ला। ओके, यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजाज एलियांस से किसे अपना ब्रांड, यहाँ पर एम्बेसडर होगा। ओके, थोड़ा सही कर लीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार को, ऑप्शन बी अभिषेक बच्चन को, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को। किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना का किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए फ्लाइंग बुलेट्स, ऑप्शन बी चार्जिंग राइनो, ऑप्शन सी गोल्डन हीरो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्डन एरो। चलो थोड़ा राफेल के बारे में जानते हैं। राफेल लड़ाकू विमान किस देश ने बनाया है? फ्रांस। फ्रांस की किस कंपनी ने? दसाल्ट एविएशन। किसने? दसाल्ट एविएशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की किस कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान बनाया है, तो क्या होगा? दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाए, जिससे भारत सरकार का समझौता हुआ था 36 लाने का, और जो कि अभी 5 आ चुके हैं और जल्दी 5 फिर से आने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्वच्छता माह, ऑप्शन बी रोजगार माह, ऑप्शन सी पोषण माह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोषण माह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कौन है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ओके, और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री 2020 किसने जीती? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी पियरे गैस्ली, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पियरे गैस्ली। ओके, कौन है? पियरे गैस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मसाकोई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी जमैका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जमैका। ओके, चलिए जमैका की तरफ देखते हैं। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। क्या है? किंगस्टन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंड्रियो होल्नेस। कौन है? एंड्रियो होल्नेस। और यहाँ का मुद्रा क्या है? डॉलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन सभी लोग गलती करेंगे क्योंकि सब लोगों के दिमाग में है कि बिहार ही होगा, पर बिहार इसका आंसर नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ की साक्षरता है 66.4। ओके, और सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है? केरल। यहाँ की कितनी है? 96.2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ऑप्शन बी तमिलनाडु। कौन है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये यहाँ का एक जिला है विरुधुनगर जो पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी वियतनाम। और जितनी भी इस बार G20 की बैठकें हुई हैं वो सभी सऊदी अरब में ही हुई। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? रियाद। ओके, यहाँ के प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह, ऑप्शन बी परेश कुमार, ऑप्शन सी अनिल जैन या ऑप्शन डी आरती नरीमन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिल जैन। कौन है? अनिल जैन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सी बनी है? ऑप्शन ए ICBC, ऑप्शन बी DBS, ऑप्शन सी RBI या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी DBS। ओके, DBS की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस देश की है, तो ये सिंगापुर की एक बैंक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबर के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, असोल चीनी लिख गया तो हम लोग ज़्यादातर सभी लोग चीन ही करेंगे, पर इसका ये राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यही थोड़ी कन्फ्यूजन होती है जो एग्जाम टाइम में हमें थोड़ी दिक्कत देती हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या NSD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी परेश रावल, ऑप्शन सी अक्षय कुमार या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी परेश रावल जी। कौन बने हैं? परेश रावल जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैसन तूफान ने दक्षिण कोरिया और किस देश में तबाही मचाई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। हैसन तूफान ने दक्षिण कोरिया एवं जापान में भयंकर तबाही मचाई है। ओके, चलिए जापान की तरफ देखते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के अभी एक राष्ट्रपति नए चुने गए हैं जिनका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। इनसे पहले कौन से राष्ट्रपति? शिंजो आबे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। ओके, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लूंग। कौन है? ली सियन लूंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये सिद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा सिद्धारूढ़ा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हुबली रेलवे स्टेशन। ओके, और ये हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी हांगकांग या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हांगकांग। ओके, और जितने भी रैंकिंग वाले होते हैं उसमें कौन प्रथम पर है और अपना भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 105वां। ओके, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन ए सुभाष कामत, ऑप्शन बी जेन फ्रेजर, ऑप्शन सी प्रीति सूदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रीति सूदन। तो चलिए WHO की तरफ देखते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके चेयरमैन कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायना रिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी क्रिकेटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिनेत्री। ओके, इनकी अभी 81 साल में डेथ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? ओके, गोल्ड मेडल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए अरुण श्रीनिवास, ऑप्शन बी पूनम खत्री, ऑप्शन सी जूही भटनागर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पूनम खत्री। कौन है? पूनम खत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ओके, चलिए गुजरात की तरफ देखते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी। कौन है? विजय रूपाणी जी।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 सितंबर को, ऑप्शन बी 13 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को या ऑप्शन डी 15 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर को। ओके, 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। कौन सी? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी हिंदी कौन सी भाषा है। ऑप्शन दोनों मिलेंगे, पहला राष्ट्रभाषा होगा और दूसरा राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 सितंबर। ओके, और हमारी राजभाषा है हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ताइवान या ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। और जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, यह हैं जापान के अभी बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ओके, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी मिला था गोवा का। ओके, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एशले बार्टी, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। ओके, और मेन सिंगल का किसने जीता है? डोमिनिक थेरिंगम ने। किसने जीता है? डोमिनिक थेरिंगम ने, जो कि ऑस्ट्रिया देश के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केरिंग रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -6%, ऑप्शन बी -8%, ऑप्शन सी -10% या ऑप्शन डी -12%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी -8%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजॉन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं कि वॉइस सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी धांसू है, तो वह है अमिताभ बच्चन जी की, इसीलिए इन्हें ही चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? ऑप्शन ए मनोज मुकुंद, ऑप्शन बी तेंजिन प्रियदर्शी, ऑप्शन सी वी राम गोपाल राव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बी राम गोपाल राव। कौन है? बी राम गोपाल राव। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा।
केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों की अनुमति दी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 82 या ऑप्शन डी इनमें से 92। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 78। ओके, और आज का अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और जल्दी इसका मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। थैंक यू।